बोनी, मैं स्विमिंग के लिए जा रही हूँ, 1-2 घंटे में लौटूंगी। प्रिया भाभी, अभी मेरी बात नहीं मानोगी तो बाद में पछताओगी। अरे तू भी स्विमिंग करता है? करता हूँ ना, कभी कभी। ये कभी कभी कब होता है? जब मैं स्विमिंग पूल में होता हूँ तभी। सो फनी, मुझे इरिटेट मत कर, मुझे जाना है। प्रिया भाभी, मैं फिर कहता हूँ, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। अरे बोनी, गिरते हैं शहसवारी मैदानी जंग में। हेलो, हाँ हाँ, उन्हीं का घर है। कौन, कब? हाँ हाँ, बोल दूंगा। आप प्रिया भाभी से बात करना चाहेंगे? ओके, बाय। बोनी, किसका फोन था? कोई शर्मा थे, आपके अंकल का मैसेज है, 1-2 दिन में आ रहे हैं। कौन अंकल? कोई ढिशु अंकल थे। टिशू अंकल? Oh no! क्यों, बहुत ही बोर आदमी है। अरे बोर नहीं, महा चालू आदमी है। हाँ, वो ऐसे आदमी है जो अपने माँ बाप का खून करके यतीम होने के ग्राउंड्स पर अदालत से रहम की भीख मांगेंगे। हाँ हाँ, समझ गया। ये वही अंकल है ना जो रेस में जॉकी हुआ करते थे और दूसरे जॉकी का पॉकेट मार के घोड़ा लेकर भाग गए थे। वो तो पुरानी बात है। आजकल उनकी ऐसी रेपुटेशन है, जब वो किसी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं ना, तो वो आदमी तीसरे आदमी से जरूर कंफर्म करता है कि दिन है कि रात है। वेरी डेंजर है। हाँ। यहाँ आकर कोई लफड़ा ना खड़ा कर दे। अरे बोनी, तू एक काम कर, आनंद को फोन कर और आनंद से कह दे, अगर वो अंकल ऑफिस आएंगे ना, तो उनको वहीं से 1-2 कर दे। 1-2? ये 1-2 क्या होता है? दिखा दूं? समझ गया। समझ गया ना? क्या बताऊं, इतना बुरा टाइम आ गया हमारा। बुरा टाइम नहीं सर, बूढ़ा टाइम। एज रिलेटेड प्रॉब्लम। जवानी ढल गई है ना सर, मेरी बात मानिए। अपने लिए एक खूबसूरत सी लेडी सेक्रेटरी रख लीजिए। नहीं हो सकता है, जब से मेरी 5वीं शादी हुई है ना, लेडी सेक्रेटरी रखने का बंद हो गया है। क्यों 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 सर? मेरी 5वीं बीवी पहले सेक्रेटरी थी, बाद में मेरी बीवी हुई। और नखोट क्या, उसका बॉस का फोन हर रोज अभी अभी आ रहा है घर पे। आनंद साहब, आपके अंकल मिलने को आए। अरे बाप रे, वो खड़ूस अंकल यहाँ भी आ गया। प्रिया का कहना सही था, वो कभी भी किसी वक्त यहाँ आ सकता। जाओ उनसे जाके कह दो कि आनंद सिन्हा ऑफिस में नहीं है, टूर पर टूरने गए। लेकिन आपके घर का पता पूछे तो क्या बोलूं उनको? अपने घर का पता दे देना। अरे बेवकूफ, अगर मैं उससे यहीं मिल सकता तो मिल नहीं लेता। चल जा यहाँ से। कौन इसे चपरासी बना देता है ना सर? आनंद, एक बात बताओ कि तुम्हारा अंकल के पास तुमने कितना पैसा उठा लिया है? सर, ये वो तिल नहीं है जिससे तेल निकाला जा सके। ये तो वो तिल है जो मुंह के बिल में घुसकर आपके 32 के 32 दांत निकाल ले और फिर बचे हुए मसूड़ों की तरफ देख के कहे, अब इन मसूड़ों का क्या करोगे? मुझे इतना बदमाश है, इतना बदमाश। माश बोले तो सर पूरा का पूरा 420 है। जिसकी भी इससे मुलाकात हो जाए ना, वो यही सोचता है कि इसके माँ बाप आपस में मिले क्यों। आनंद साहब, आपके अंकल ने ये चिट्ठी छोड़ी है। चिट्ठी? ये लो। अरे सर, ये मैंने क्या किया? क्या हुआ? मैंने अपने करोड़पति अंकल को बाहर भेज दिया। अरे ये तो बैचलर है, अपनी पूरी की पूरी जायदाद मेरे नाम कर रहे हैं। पर तुम अभी बोला कि ये तो एकदम 420 है। अरे सर, वो प्रिया के ढिशु अंकल है जो 420 है। ये मेरे रुद्रेश अंकल है, ये जरूर नर्सिंग होम में गए होंगे। मैं उन्हें अभी जाके पकड़ता हूँ। 1 मिनट, हाउ कैन यू बी कॉन्फिडेंट दैट ये नर्सिंग होम में गया है? वो इसलिए सर, क्योंकि इनका जिंदगी में सिर्फ 3 ही काम है, मर्ज, मरीज और इलाज। ही इज अ हाइपोकॉन्ड्रियाक। नखोट क्या इतना वेमी है? अरे वो भी बोल रहे थे सर। एक दिन पलंग पे अकेले लेटे थे, कहीं से कमबख्त एक मुर्गे का पंख उड़ता हुआ आके इनके बगल में गिर गया। तब से 6 महीने इसी यकीन में गुजार दिया कि इन्हें चिकन पॉक्स हो गया। Oh my God, इतना लबा? हाँ तो भी। अरे आनंद, आई वॉज थॉरली कन्विंस कि पूरा एशिया में एक ही लबार आदमी है, और वो तुम आनंद सिन्हा। ये तो नखोट गया, तुम्हारा बाप निकला। बाप नहीं सर, चाचा। चिकन टिक्का, चिकन बिरयानी, चिकन नूरजहानी, कोई 10 तरह की डिशेस थी यतीम के पार्टी में। कौन सी पार्टी? यतीम तो अगस्त बॉर्न है ना? लेकिन उसकी कार तो मार्च बॉर्न है ना। क्या यतीम ने नई कार भी खरीदी? और नहीं तो क्या, हमारी तरह पकड़ू थोड़ी है। अरे दीदी, आपको पता है हमारी सारी बिल्डिंग की जो लड़कियां है ना, वो सपना दीदी को क्या बुलाती है? क्या? फटफटिया वाली। और पता है दीदी, जब भोपू जीजू की स्कूटर साफ करता है तो बिल्डिंग के लड़के उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? साफ करे भोपू बेचारा, एक स्कूटरिया जो है खटारा। अरे दीदी, आपने रामायण पढ़ी है? पढ़ी तो नहीं है, लेकिन टीवी पर देखी है। तो फिर आपने जरूर देखा होगा, रामानंद सागर हाथ जोड़कर कहते हैं कि रामायण की स्टोरी से पूरी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तूने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है? कार की। अच्छा, तो क्या रामायण पढ़ने से कार मिल जाती है? अरे दीदी, रामायण की कई कई से कुछ सीखो। क्या सीखूं? क्या तुम्हें वनवास चाहिए? नहीं, खुद जाकर कोप भवन में बैठ जाओ और जब तक जीजू अपनी नई कार लेकर नहीं आते हैं, वहीं पर बैठी रहो, बाहर मत आना। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है। पता चला कि मैं कोप भवन में बैठी बैठी बुढ़ी हो गई और तेरे जीजू घर आए ही नहीं। उनका कोई ठिकाना नहीं। यहाँ साइन करो ना जी। देखिए हॉस्पिटल के सिस्टर, मेरे जो अंकल है ना, वो मेरे कहने पर आपकी नर्सिंग होम में एडमिट हुए हैं। थोड़ा झक्के किस्म के इंसान है, थोड़ा शक्के किस्म के इंसान है, थोड़ा हाइपोकॉन्ड्रियाक है, लेकिन उनका जरा
ख्याल रखिएगा। हाँ? डोंट वरी सर, हमारे डॉक्टर साहब ने नर्स रोबेटा को आपके अंकल की ड्यूटी पे लगाया है और वो ऐसे पेशेंट्स को हैंडल करने में एक्सपर्ट है। अच्छा, दिखने में कैसी है? बहुत अच्छी है। अच्छा, वैसी है। देखो, अब हम यहाँ से जाता है, मगर यहाँ से हिलने का नहीं। अगर हिलेगा तो हम तुमको इस बिस्तर से बांध रखेगा, समझे? अरे ऐसा लगा चचा जैसे 800 के ऊपर से पजेरो गुजर के चली गई हो। कैसे है चचा? अरे आनंद तुम कहाँ हो भाई? फौरन फौरन इस नरसा को बदल डालो। नरसा को? हाँ हाँ, बाहर वो रिसेप्शनिस्ट भी कह रही थी कि रोबोटा जरा स्ट्रिक्ट किस्म की है। जरा स्ट्रिक्ट? अरे ये मर्द होती तो इसका नाम रॉबर्ट होता, लेकिन ये तो मर्द से भी ज्यादा मर्दानी चीज है, इसके लिए इसका नाम रोबोटा रखा गया। वो तो ठीक है चचा, लेकिन आपके लिए तो चलेगी। क्या चलेगी? अरे पटना छोड़ के मैंने मुंबई के नर्सिंग होम में इसलिए दाखिला लिया कि भाई कोई खूबसूरत सी नर्स आएगी और अपने मुलायम मलाई जैसे हाथों से हमारा बदन दबाएगी। अरे ऐसी मोटी बद्दी नर्सा हमारे पटना में कम है क्या? आप फिक्र मत कीजिए अंकल, मैं लाके दूंगा ना आपको एक अच्छी सी प्यारी सी खूबसूरत सी सेक्सी सी नर्स। वैसे नर्स को गोली मारी, ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी? ठीक है बेटे, ऊपर वाले ने जो जिम्मेदारियां दी है उसे पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं हम। कैसी जिम्मेदारियां? बस यही रोग पालने की, और क्या बेटे। अब आपको क्या रोग हुआ? माशाल्लाह तबीयत अच्छी खासी दिख रही है, एकदम टनटनाए से दिख रहे हैं। खास टंटना से दिख रहे हैं, बिल्कुल डॉक्टर वाली बात कर रहे हो। अरे यहाँ डबल निमोनिया हुआ पड़ा है और तुम कहते हो कुछ हुआ ही नहीं। डबल निमोनिया? और क्या? कैसे? बेटे कड़ाके की शर्त पड़ रही थी, हम बिना कंटो पहने बिस्तर से बाहर निकल गए, बस बीमारी ने हमें घेर लिया। मेरी बात मानिए चचा, अब इस उम्र में बगैर टोप के बाहर मत जाया कीजिए। आज निमोनिया हुआ है ना, कल कुछ और भी हो सकता है। हाँ, वैसे ये बात मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि आपने अभी तक अपनी वसीयत नहीं बनाई है और मुझे डर था कि वसीयत? अच्छा अच्छा, ठीक याद दिलाया बेटे। देखो हम अपनी सारी जायदाद तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुम जिस लड़की से शादी करो वो हमारे पसंद की हो। हाँ जरूर, बस ले आता हूँ एक लड़की ISI मार्क वाली और अप्रूव करवा लेता हूँ अपने चचा से। वैसे किस किस्म की लड़की आपको पसंद है? अब लड़की की आंखें कमल के फूलों की जैसी मोटी मोटी और फिगर एकदम इलेक्ट्रीफाइंग हो, कॉम्प्लेक्शन हनी और पीच हो और कनेक्शन व्हाइट हाउस से हो। चलेगा चलेगा। लड़की शर्मीली होनी चाहिए। हाँ होगी होगी, जरूर होगी। मॉडर्न कपड़े चलेंगे? हाँ चलेंगे, मिनी मिडी सब कुछ चलेगा, लेकिन कपड़े पहनने वाली होनी चाहिए। हाँ पहनेगी, जरूर पहनेगी। अच्छा चचा चलता हूँ। एक और जरूरी बात बेटे, लड़की सेवा भावी हो। सेवा भाभी हो? अरे नहीं चचा, पिछले महीने मेरे एक दोस्त ने ऐसी सेवा भावी लड़की से शादी की, 3 हफ्ते में ही तलाक हो गया। क्यों? पति को छोड़कर पूरे पड़ोसियों की सेवा करने में जुड़ गई। तो लाता हूँ चचा आपके लिए एक अच्छी सी प्यारी सी खूबसूरत सी सेक्सी सी प्राइवेट सी नर्स। हो गई ना बीमार, इसलिए कह रहा था सर्दी के मौसम में स्विमिंग करने मत जाओ। बकवास मत कर, फिगर शेप में रखने के लिए स्विमिंग करना बहुत जरूरी है। वाह क्या बात कर रही हो। कभी बत्तख को देखा है? डग डग दिन भर स्विमिंग करते रहता है, लेकिन क्या फिगर होती है। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ बोनी। तो बताइए ना, आपका मूड क्यों खराब है? बताओ। हाँ? पता है मेरा एक दोस्त था, मगर क्या गया? नहीं, उसकी शादी हो गई। किससे? मुझसे। समझ गया, यानी आनंद अब आपका दोस्त नहीं रहा। अगर वो मेरा दोस्त होता तो मुझसे मिलने यहाँ नहीं आता। इसीलिए आपका मूड खराब है। 1 मिनट। रहने दे। मैंने ऑफिस कई बार फोन कर लिया है, लेकिन वो मोटा तोते की तरह रटा हुआ एक ही जवाब देता है, आनंद ऑफिस में नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे प्रिया भाभी देखो, अभी ऐसा चक्कर चलाता हो, आनंद फौरन घर लौट आएगा। देखो देखो तुम देखो। हेलो हेलो, कॉन्ट्रैक्टर के बच्चे। किसका बाप बोल रहा है? सॉरी मिस्टर रूसी कॉन्ट्रैक्टर, मैं बोनी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो बोनी बोलो। वो क्या है ना, प्रिया भाभी की तबीयत बहुत खराब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आनंद को बोलना कि फौरन घर लौट आए। आनंद तो नहीं है, मंगता तो मैं आता हूँ, डोंट वरी। तुम नहीं आना? हाँ उतना आनंद को बता देना प्लीज। ओके बाय। ये बोनी, तू फोन एंगेज क्यों रख रहा है? मैं फोन इसलिए एंगेज रख रहा हूँ कि आनंद को आपकी तबीयत जानने के लिए खुद यहाँ आना होगा। अरे हाँ। मधु 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 मधु। आ गए राजा दशरथ,
अपना शिकार करके। क्यों बे मिनी कुंभकर्ण उर्फ घटोत्कच, आज तुझे रामायण की बहुत याद आ रही है क्या? मधु कहाँ है? रानी कैकेयी कोप भवन में है। क्या कही? हाँ, आपकी सबसे फेवरेट रानी, रानी कैकेयी। क्या कही? क्या कही? अबे मोटे इधर आ, तुझे कैसे पता चल गया कि मेरी एक से ज्यादा रानियां हैं? ये लो, सारी दुनिया जानती है आपकी 4 रानियां हैं। चार? अरे दो तो बेनामी है, गवर्नमेंट को डिक्लेयर ही नहीं। आनंद आ गए? हाँ। क्या मधु दीदी, आप थोड़ी देर और कोप भवन में नहीं रुक सकती थी? अरे ये कोप भवन क्या है? ये राजभवन के बगल में कोई नई बिल्डिंग खड़ी हुई है क्या? भोपू और सपना को सुबह से पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये दोनों नॉर्मल हो गए हैं। जीजू, पड़ोस के यति ने नई कार खरीदी है ना। ओ आई सी, तो इनके अंदर का स्कूटर कॉम्प्लेक्स एक बार फिर से बड़ा कुट्टा है। मुझसे कह रहे थे तुम भी कैकी की तरह रूट कर कोप भवन में बैठ जाओ और जीजू को नई कार खरीदने के लिए मजबूर करो। तो उसी से रिलेटेड एक खुशखबरी सुनो। सुनाओ। मेरे रुद्रेश अंकल यहाँ आए हुए हैं और वो अपनी करोड़ों की जायदाद मेरे नाम कर रहे हैं। लेकिन उनकी एक शर्त है। कौन सी शर्त? वो चाहते हैं कि मैं उसी लड़के की शादी करूं जिसे वो अप्रूव करें। लेकिन तुम्हारी शादी तो हो चुकी है। लेकिन ये बात मैंने उन्हें बताई थोड़ी है। इसका मतलब है कि तुम। हाँ, तुम्हें उनसे अप्रूव करवा के हम लोग दोबारा उनके सामने शादी कर लेंगे। ये कैसे पता कि वो मुझे अप्रूव कर ही लेंगे? अरे तुमसे दिल जितवाने का तरीका मैंने पहले से ही सोच लिया है। सच? हाँ। आनंद, हाँ। वैसे तुम हो बड़ी चालू चीज। ऐसा करो, Yes. मुंह उधर करो। एमेन, नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग। इधर हमारा मर्जी चलता है। देखो रॉबर्टा, हम बहुत कम बोलने वाले आदमी हैं। एक बार हमने उंगली उठाकर इशारा किया, इसका मतलब यह होता है कि हमें ये करना है, करना है, करना है। अच्छा, एमेन, हम भी बहुत कम बोलता है। देखो, जब मैं ऐसी मुंडी हिलाऊंगी ना, तब समझना नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। कहाँ आकर फंस गए। हमने सोचा था नर्सिंग होम में जाएंगे, कुछ मन बहलते आएगा, लेकिन यहाँ तो। क्या कहा? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। अब रॉबर्टा, हम ये सोच रहे थे कि जब आप समंदर के किनारे पर जाती होंगी, तब आपको देखकर जहाज भी अपना हूटर बजाना बंद कर देता होगा। क्या कहा? क्या कहा तुमने? अब ज्यादा बोलेगा ना तो हम मुंह पे टेप लगा देगा। समझ गए। ऐसी नर्सों को देखकर ही लोगों ने नर्स को सिस्टर कहना शुरू कर दिया होगा। एक्सचेंज एक्सचेंज एक्सचेंज, क्या चालू लोगों का जमाना आ गया। एक्सचेंज ऑफर देकर पब्लिक को सचमुच उल्लू बनाते हैं। छी। गुड मॉर्निंग प्रिया भाभी। गुड मॉर्निंग। क्यों, आनंद आ गया ना? हाँ, आया ना, और तुम्हें कानो कान खबर हुए बगैर मुझसे चुपके से मिलकर चला भी गया। दैट्स वेरी गुड। वेरी गुड के बच्चे, तेरा कोई भी प्लान आज तक सक्सेसफुल हुआ है? यानी आनंद अभी तक आया नहीं? नहीं, और तेरे चक्कर में ये फोन रात भर एंगेज भी रहा। प्रिया भाभी, मैंने आपके सामने उस मोटे रूसी कॉन्ट्रैक्टर को कितना सीरियस मैसेज दिया था। अरे वो मोटू क्या, उसके ऑफिस का स्टाफ क्या, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कोई बात नहीं, अभी फोन करके उस मोटू को ठीक कर देता हूँ। हेलो मोटू। आई एम सॉरी मिस्टर रूसी कॉन्ट्रैक्टर, मैं बोनी बोल रहा हूँ। आनंद है उधर? अरे आनंद इधर नहीं है भाई। इधर क्यों फोन करता है तू? फिर किधर पूछूं? अरे वो 2 दिन पहले उसका करोड़पति अंकल आया, उसके पीछे पड़ गया। उसको ऑफिस में भी नक्कोट ज्ञान नहीं आया है। करोड़पति अंकल? तुमको सरप्राइज कैसे लगा? ऐसा तो नहीं है ना कि आनंद हमको उल्लू बना रहा है? हाँ, नहीं, क्यों आप हमेशा उसके ऊपर डाउट करते हो? अरे उसके साथ तुम्हारा क्या काम है? फोन रख दो फोन पे ना तुम। क्या बोला बोली? आनंद का कोई करोड़पति अंकल आया था, उसके साथ गया है, ढूंढना होगा। करोड़पति अंकल? तो फिर चलेगा। गुड मॉर्निंग सर। वाह 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 वाह, क्या बात है। सर, मैं आपकी नई नर्स मधु हूँ। मधु, हमें ये बताओ कि हम मरने के बाद जन्नत पहुंच चुके हैं या तुम जन्नत से हमारे लिए खास उतर कर यहाँ जमीन पर आई हो? थैंक यू सो मच सर। इसका मतलब मैं आपको देखने में ठीक तो लगी ना? ठीक? अरे हजार सदके उस बनाने वाले के जिसने तुम्हें बनाया। सर, मैं सेवा भाभी भी हूँ। सेवा भाभी? जी, दूसरों की सेवा करने वाली। अरे ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। मधु जी, आप हमारे पास बैठो ना। वो पहले दवाइयाँ जो देनी है। क्या हुआ? हमारे सर में बड़े जोरों का दर्द हो रहा है। सर, अगर दर्द आपके सर में हो रहा है तो आप अपना हाथ क्यों दबा रहे हैं?
तुमसे हमारा हाथ ही तो दबाना है। लगता है आपका कुछ गला भी खराब है। पहले गला दबा दूं? गला में मतलब गला दबा के तो हमें मार डालना चाहती हो? नहीं नहीं सर, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी कोई मारता है भला? क्या मतलब? जी मेरा मतलब ये है कि आप जैसे पेशेंट ना होंगे तो हम नर्सों का क्या होगा? बड़ी समझदार हो तुम। जी। मधु, जी मधु, जरा सहारा दे के हमें बिस्तर से बाहर निकालो, मुझे बाथरूम जाना है। क्या हुआ? आपके बिस्तर में सांप! कहाँ है? ये तो मिरेकल हो गया। आप अभी बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे, अचानक उछल कर खड़े हो गए। कमाल हो गया, मिरेकल हो गया है। मधु, बैठो ना, हमारे नजदीक बैठो। लेकिन आप तो बाथरूम जाना चाह रहे थे ना? कौन बाथरूम जाना चाह रहा है? बाथरूम? जाइए, जल्दी जाइए। अकेले जाना पड़ेगा। ठीक है, संभाल के। जाता हूँ, बिल्कुल। ये आनंद के सब रिश्तेदार उसके जैसी हैं। चालू। और लिखिए, स्विमिंग पूल भी चाहिए। अरे हाँ बाबा, अभी हम लोग सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, लेकिन जब बंगला बांधेंगे तो गार्डन के एक कोने में स्विमिंग पूल तो जरूर बनाएंगे ना। क्या कहा? लॉटरी? अपने काम से काम रख और एस्टिमेट भेज, इडियट। स्विमिंग पूल, बंगला, गार्डन, अरे ये क्या हो रहा है? अरे बोलिए, हम लोग करोड़पति बन गए। मुझे ना तो आपके करोड़ नजर आ रहे ना आपका पति। सब नजर आएगा, पहले उस चाचा को मरने तो दो। यानी आनंद ने अंकल को पटा लिया? हाँ, और वो अपनी सारी जायदाद आनंद के नाम लिखने वाले हैं। अच्छा, कब मर रहे हैं वो? बहुत ही जल्द। आनंद कह रहा था कि वो बहुत सीरियस है। लेकिन इस वक्त आनंद है कहाँ? अपने चाचा की सेवा में लगा है, नर्सिंग होम में। नर्सिंग होम में? अंकल की सेवा कर रहा है या किसी खूबसूरत नर्स की? आनंद तुम? कहो नर्स, कैसा चल रहा है? कैसे लगे चचा? क्या कैसे लगे? मैं पूछती हूँ, इस आदमी को पागल खाने के बाहर आने की परमिशन किसने दी? हाँ, वो क्या थोड़े स्ट्रिक्ट किस्म का है ना। थोड़े स्ट्रिक्ट? मैंने तो इसके जैसा ठरकी बुड्ढा आज तक नहीं देखा है। क्यों, तुम पे भी लाइन मारी क्या? लाइन मारी या नहीं वो पता नहीं, लेकिन जानबूझकर कभी अपना चश्मा फर्श पर गिरा देते हैं, कभी अपना पेन, और जब मैं उठा के देती हूँ ना तो चश्मा या पेन कम पकड़ते हैं, मेरे हाथ ज्यादा। अब वो क्या करोगे, उनकी उम्र ही है सठियाने की, ऊपर से इतनी सारी बीमारियां भी हैं। इन्हें कोई बीमारी नहीं है, ये तो जो डॉक्टर आता है उनका दिमाग चाट जाते हैं। अरे जाने दो ना, हमें क्या है, बुढ़ा अपने करोड़ों की ज्यादा हमारे नाम कर रहा है। अरे आनंद बेटे, तुम यहाँ कैसे? वो क्या है ना अंकल, मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा लगे हाँ तो आपसे पूछता जाऊं कि आपको नर्स कैसी लगी। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लड़की है। मुझे पूरा यकीन था कि आपको ये पसंद आएगी। सच कहो बेटे, ये लड़की किसी भी आदमी के लिए एक अच्छी घरवाली साबित हो सकती है। अच्छा। हाँ, और इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं खुद इससे शादी करूं। क्या बेटे, समझाओ। अंकल, ये आप कैसे सोच सकते हैं? मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? अरे बता दो। नहीं वो आपसे शादी कैसे कर सकती है अंकल? इसकी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है। क्या? हाँ, मैंने ही की इससे शादी। अंकल, आप ही तो कह रहे थे कि आप अपनी जायदाद मेरे नाम तभी करेंगे जब आपकी अप्रूव की हुई लड़की से मैं शादी कर लूं, इसीलिए मैंने मधु को यहाँ आपके अप्रूवल के लिए भेजा था। समझ गया बेटे, हमें सब कुछ मालूम था, हमने कुछ कम पापड़ नहीं बेले बेटे, हम खुद भी नाटक कर रहे थे। आप नाटक कर रहे थे? बेटे, तो आपको मधु पसंद है? हाँ, तो आप अपनी वसीयत हमारे नाम करेंगे? हाँ बेटे, एक काम करो, कल सवेरे तुम दोनों हमारे पास आ जाओ, हम वकील से कह देते हैं कि सारे कागजात तैयार रखे। चाचा, आपके चरों का है। अरे सुखी रहो बेटे, सुखी रहो। चलो। देख बप्पू, मैंने अपनी सारी शॉपिंग लिस्ट बना दी है। 30-35 हजार के ड्रेसेस होंगे, 50-60 हजार की ज्वेलरी होगी। तुमने क्या प्लान किया है? अरे मैं तो अपनी सोसाइटी वालों को दिखाऊंगा कि हम भी किसी से कम नहीं। मतलब? मैंने तो एक इम्पोर्टेड कार लेने का सोचा है। उस कार का तुम करोगे क्या? तुम्हें तो लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। अरे पगलेट, मैं वो कार चलाने के लिए थोड़ी ना ले रहा हूँ, तो मैं तो लोगों को दिखाने के लिए ले रहा हूँ। ग्रेट यार। और तुम्हें पता है, जीजू कह रहे थे इन चीजों के अलावा वो मेरे नाम 2 लाख रुपए रखने वाले बैंक में। किस लिए? मेरी शादी के लिए। और दीदी कह रही थी कि अगर मैं अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा ना तो मुझे 500 रुपया देंगी एज अ पॉकेट मनी। 500 रुपया? हाँ। वेरी लकी यार। व्हाट लकी यार? अगर मैंने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी तो 500 रुपए का करूंगा क्या? That's true. लेकिन दीदी, इतने सारे पैसे आएंगे कब? बहुत जल्द। देख, अभी जीजू और मधु दीदी अस्पताल गए रुद्रेश अंकल को मिलने। आज वो अपनी सारी जायदाद जीजू के नाम करने वाले हैं। यस।
इकलौते रुद्रेश चाचा मर गए। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, अनाथ हो गया, भिखारी हो गया। अरे जाना ही था निर्दयी तो कम से कम पेपर साइन करके तो जाते। जिंदगी में एक ही उम्मीद थी अमीर बनने की, वो भी सफेद चादर के नीचे मर गई। मैंने 1.5 लाख का फर्नीचर लिया था, उसके पैसे कौन देगा? तेरा बाप। अरे किसने कहा था ये सब फर्नीचर खरीदने के लिए? लेकिन मैंने सोचा करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, थोड़े घर पे खर्च कर दो। अरे सोचा मत करो कमबख्त मारी, ज्यादा सोचने से मेरी भी हालत एक दिन ऐसी हो जाएगी। रुद्रेश चाचा। अरे ये तो रुद्रेश चाचा नहीं है। डॉक्टर ने मेरे को आराम करने को बोला है। जाओ। बेचारे ने थोड़ा आराम मांगा था, भगवान ने इसे पूरा आराम दे दिया। आनंद नाम सत्य है, मुर्दा साला मस्त है। आप रुद्रेश के रिश्तेदार हैं? हाँ बोलो, क्या काम क्या है? आपको रिसेप्शन पर बुलाया है। हाँ देखा, मैं कहता था ना कि मेरे चाचा मुझे अमीर के बिना यहाँ से नहीं जाने। चलो आजा भाई, कोर्ट खाली है। समझा? चलो चलो। अरे ठहर जा भैया। नर्स आपने हमें बुलाया? मिस्टर रुद्रेश ने आपके लिए कुछ छोड़ा है। अरे लाइए दीजिए। नहीं, पहले आप बताइए, आप ही मिस्टर आनंद सिन्हा हो? अरे मैं ही आनंद सिन्हा हूँ, 100% आनंद सिन्हा हूँ, और अपने रुद्रेश अंकल का इकलौता वारिस हूँ। और मैं मिसेस मधु सिन्हा, इनकी इकलौती वारिस। ये बोलना जरूरी था। तो लीजिए। जल्दी खोलो, लगता है बिल है। बिल। अरे कमबख्त मारी, नफड़ बेवकूफ, ये बिल नहीं बिल है, वो भी 20,550 रुपए का। सिस्टम मारी, ये मुझे क्यों दे रही हो? आप ही ने तो बताया कि आप मिस्टर रुद्रेश के इकलौते वारिस हो।